जय हिंद फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 पे। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 5.2 के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। आज हम प्रश्नावली 5.3 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में। तो देखिए, आपको इसमें सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आएंगे क्योंकि ये प्रश्नावली भी बहुत आसान है 5.2 की तरह ही। तो देखिए, बिना समय गंवाए हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें आपसे ये कहा गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें आपको क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो योग मतलब आप जानते हैं कि योग मतलब होता है जोड़, यानी इनका हमें जोड़ ज्ञात करना है। कितने पदों तक, तो जितना ये पूछेगा। तो फर्स्ट में इसने कहा है कि 10 पदों तक योग ज्ञात करना, दूसरे में इसने कहा 12 पदों तक, फिर तीसरा, फिर चौथा, 4 क्वेश्चन है इसमें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट वाले को हम उठा लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको उठा लेते हैं। इसमें सब कुछ पिछले जैसा है, बस इसको आपको योग ज्ञात करना है, यानी सम ऑफ नंबर। तो सम ऑफ नंबर का सूत्र यानी SN बराबर सम ऑफ नंबर। SN बराबर कितना होता है, तो आप कहेंगे n/2 होता है और 2a प्लस n-1 इंटू डी। पिछली की तरह ये भी है, बस a की जगह 2 लग गया, a के आगे 2 लग गया और n/2 भी आगे हो गया है। उसमें an ज्ञात करते थे। तो यहाँ पर देखिए, हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखें तो आपको पता है a कितना है, तो 2, d कितना है, तो आप कहेंगे सारवंतर है, 7 में से 2 घटाएंगे यानी कि 5 है। अब आपको इसमें n भी पता है कि कितने पदों तक, तो 10 पदों तक, यानी n बराबर 10। बस इसी सूत्र पे रख देंगे। सम ऑफ नंबर, नंबर कितना है 10, बराबर में n कितना है, तो आप कहेंगे 10 है और बटे में 2। 2 गुणे a कितना है, तो आप कहेंगे a है 2 प्लस n कितना है, तो n है आपका 10 माइनस 1 इंटू d कितना है, तो आप कहेंगे d है हमारा, यहाँ पर ये ब्रैकेट रहेगा, d हमारा कितना है, तो d है हमारा 5। तो यहाँ पर लिख देंगे 5। बस अब ये हो गया सरल। 10 को 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 5, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है और 2 दूनी कितना होगा 4। 10 में से 1 जाएगा 9 और 9 को 5 से गुणा करेंगे, 9 पचे 45, ये हो गया। तो एस सम ऑफ 10 नंबर कितना होगा, 5 इंटू 45, 4 कितना होगा 49 होगा। तो 49 को हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 9 45, 5 चौक 20, 4 24। तो इसका आंसर कितना आएगा, 245 आएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी हल कर लेते हैं। देखिए, इसमें हम लिखेंगे हल, और सबसे फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट है आपका इसमें a कितना है, तो -37, और इसमें हमें d ज्ञात करना है। तो d कैसे ज्ञात करते हैं, हम दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाएंगे, यानी कि -33 में से घटाएंगे -37, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ 33 माइनस में, 37 प्लस में। 37 में से 33 घटाएंगे कितना बचेगा, तो 4 बचेगा, क्योंकि 33 4 37, और 37 आपका बड़ा है, 37 के आगे यहाँ प्लस था तो प्लस, यहाँ ना देखो यहाँ पर प्लस था, ठीक है। और n कितना है, तो आप कहेंगे हमें 12 पदों तक ज्ञात करना है, यानी n हमारा 12 है। तो सूत्र हमारा क्या होता है, सूत्र होता है SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा सूत्र होता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, n हमें पता है कि 12 है, n की जगह 12 बटे में 2, फिर यहाँ लिखेंगे 2 इंटू a कितना है -37। फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमारा प्लस है तो प्लस, n कितना है, फिर n हमारा कितना है, तो 12 है -1 इंटू d कितना है, तो d है हमारा 4। अब यहाँ पर हम इसको बंद कर देंगे कि कहीं चला न जाए। तो S12 को 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा, तो ये होगा 6, है ना। 2 से 12 को भाग लगाएंगे तो 6 होगा, और 37 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6 1 7, यानी कि -74, प्लस 12 में से 1 जाएगा 11, और 11 को 4 से गुणा करेंगे तो 11 चौक 44। इसको छोटे वाले ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो जो हमारा सम ऑफ 12 नंबर का होगा, तो 6 गुणे, अब 74 में से 44 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये कितना बचेगा, तो बचेगा आपका -30। अब 30 को हम गुणा करेंगे तो S12 आपका कितना होगा, तो ये होगा 6 त्रिक 18, यानी -180। तो ये हो जाएगा आपका
आंसर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए 3 में भी हमारा सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा, हम लिखेंगे हल, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि a बराबर 0.6। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है कि 0.6, 1.7, 2.8 ऐसे ऐसे करके 100 पदों तक। तो हमें इन सभी पदों का योग ज्ञात करना है। तो अब आपको पता ही है, शुरू से आप पढ़ ही रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड भी पढ़ चुके, तो थर्ड में भी हमें सेम तरीका करना है। a बराबर 0.6 हो गए। अब हमें क्या करना है, हमें d ज्ञात करना है। तो d हमें ज्ञात करने के लिए दूसरे में से हम पहले वाले को घटा देते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए 17 में से 6 चला भी जाएगा, ऐसे मान लो 17 में से 6 चला भी जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 11 बचेगा, यानी 1.1 बच जाएगा अगर हम 1.7 में से 0.6 को घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमें यहाँ पर a पता हो गया, d पता हो गया। अब कितने पदों तक योग ज्ञात करना है, तो आप कहेंगे 100 पदों तक, यानी कि हमें नंबर पता है कितना है, 100 पदों तक। तो n भी हमको पता है। अब सम ऑफ नंबर यानी SN हमको ज्ञात करना है। तो देखिए सूत्र क्या होता है, तो आप कहेंगे SN बराबर n/2, यहाँ से ब्रैकेट, फिर 2a प्लस n-1 इंटू d, ये होता है आपका सूत्र। इसमें हमें सब कुछ पता है, हमें SN ज्ञात करना है, यानी SN कितना है 100, यानी नंबर ऑफ सम ऑफ नंबर, और n कितना है 100, और 100 बटे क्या हो जाएगा 2, फिर यहाँ 2 गुणे a कितना है, तो आप कहेंगे a है 0.6 प्लस यहाँ पर n हमारा कितना है, तो 100 है, 100 माइनस 1 इंटू d कितना है, डिफरेंस हमारा है 1.1। अब बस हमें कैलकुलेशन करनी है बोर्ड मास के नियम से। जैसे कि आपको पता ही है कैलकुलेशन तो बहुत आसान होता है करने वालों के लिए। तो 100 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 50, यानी सम ऑफ 100 नंबर बराबर क्या होगा, यहाँ 50 हो जाएगा। और यहाँ 0.6 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, यानी 1.2 हो जाएगा। हमने गुणा वाली तरीके, ये सारी चीज़ें, दशमलव का जोड़, दशमलव का गुणा, ये सब चीज़ें हमने बता ही रखा है आपको। किस चैनल पे, तो हमने बेसिक स्टडी लर्नर पे हमने बता रखा है, वहाँ से हम बेसिक, उस चैनल पर हम सिर्फ बेसिक मैथ पढ़ते हैं। 100 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 99, और 99 गुणे कितना हो जाएगा 1.1। तो यहाँ से हम अब अपना छोटा वाला ब्रैकेट चालू कर देते हैं। अब बहुत ही आसान, यहाँ पर हम क्या करेंगे, S100 यानी सम ऑफ 100 नंबर कितना होगा, तो 50, यहाँ हमारा 1.2 प्लस इसको हम गुणा करेंगे, 99 को 11 से गुणा कर देंगे, फिर एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो 11 9 कितना होगा, तो आप कहेंगे 99, फिर 11 9 99, 99 में 9 जोड़ेंगे तो 108 होगा। तो यहाँ लिख देंगे 108, एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर हम लगा देंगे दशमलव। अब हम क्या करेंगे, हम इनको जोड़ देंगे, यानी सम ऑफ 100 नंबर बराबर कितना होगा 50। अब यहाँ हम ब्रैकेट हटा देंगे, गुणा लगा देंगे। देखिए 9 और 2 कितना हुआ 11, दशमलव एक अंक के बाद लगा ही है, 8 और 1 9, और एक उसमें था ही, तो कितना हो गया 10, 10 के 0 हो जाएगा। फिर यहाँ 0 में 1 जुड़ेगा 1 हो जाएगा, फिर आपका 1। तो यहाँ से हमारा अब गुणा होगा 50 से इसको। ठीक है, तो S सम ऑफ 100 नंबर बराबर, तो 0 है तो 0, फिर अब 0 ख़त्म हो गया समझ लो, अब 5 से गुणा करेंगे, 5 एक कम 5 हो जाएगा, फिर 5 को 0 से गुणा 0 हो जाएगा, फिर 5 एक कम 5, फिर 5 एक कम 5। अब एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, यानी सम ऑफ 100 नंबर बराबर कितना होगा 5505। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि दशमलव के बाद 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे यही कहा गया है कि 1/15, 1/12, 1/10 ऐसे ऐसे करके आप 11 पदों तक इसको ज्ञात करना है, यानी इसके योग को ज्ञात करना है। तो फिर हम इसको वही तरीका लिखेंगे हल, और इसको सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो बिल्कुल आपको पता है कि a बराबर कितना है, तो आप कहेंगे a बराबर है 1/15,
ए बराबर आपको पता है, ठीक है। इसमें हमें डिफरेंस ज्ञात करने के लिए, यानी हम डी कैसे ज्ञात करते हैं, तो आप कहेंगे इस वाले में से इस वाले को घटा लेंगे, यानी 1/12 में से 1/15 हम घटा लेंगे। तो हम रफली में जब हम ऐसे, हम आपको बता दे रहे हैं, जब हम बोर्ड पेपर में इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो लास्ट पेज में हमें रफ कार्य दिया होता है, तो हम उसमें रफ कार्य करेंगे, उसमें हम इसको ज्ञात कर लेंगे कि इसमें से इसको घटा के हम ज्ञात कर लेंगे, फिर डायरेक्ट हम डिफरेंस जितना आंसर आएगा वो डिफरेंस में हम लिख देंगे। कैसे, आपको ऐसे करना है, 1/12 यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 1/12 माइनस में 1/15, फिर 15 और 12 का आप लासा ले लेंगे, नहीं तो तिरछा गुणा करेंगे, 15 एकम 15 माइनस 12 एकम 12 बटे 15 को 12 से गुणा तो 15 दूना 30, 15 एकम 15 3 18 यानी 180। 15 में से 12 घटा देंगे तो बचेगा हमारा 3/180, 3 एकम 3, 3 छक 18 यानी 1/60। तो सीधा सीधा डिफरेंस हम यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे 1/60। बाकी ये सारी चीज़ें हम रफ कार्य में करेंगे, वहाँ से हम रफ कार्य में करेंगे, उसको ऐसे हम करके काट देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। कोई मतलब आप इसमें ऐसा लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा हम अगर उसमें साफ़ सुथरा कॉपी रखें और ये सारी चीज़ें अगर हम वहाँ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे आपकी मर्जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, ये हमें ए और डी पता हो गया, अब यन भी हमको तो पता है भाई, यन कितना है, तो आप कहेंगे 11 पदों तक ज्ञात करना है, तो 11 है। अब हम यहाँ से चल देते हैं अपने लक्ष्य पे, यानी कि SN बराबर सूत्र होता है, क्या होता है, तो आप कहेंगे n/2 और यहाँ 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये हमारा क्या है, तो ये है सूत्र, ठीक। तो n कितना है हमारा 11, यहाँ हो जाएगा 11/2, तो 2 गुणे a कितना है, तो 1/15 है, प्लस n कितना है, तो n हमारा 11 है, माइनस 1 इंटू डी कितना है, तो डी है आपका 1/60। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा यहीं रहेगा, S11 बराबर 11/2, 2 एक कम 2, 2/15 हो जाएगा ये, प्लस 11 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 10, 10 गुणे 1/60, इसको हम इधर कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हम अपना छोटा वाला ब्रैकेट चालू कर देंगे, 10 एक कम 10, 10 छंग 60, इतना तो आपको पता ही है कि 10 एक कम 10 और 10 छक 60, यानी यहाँ 6 आया, तो यहाँ 6 आया तो 1/6 बचा, 6 आया ना, 6 बार में कटा, तो यहाँ हम लिखेंगे S11 बराबर 11/2, ब्रैकेट में लिखेंगे 2/15 प्लस, अब यहाँ हमारा 1/6 बचा है ना, क्योंकि हमने सब कुछ काट दिया, समझ में आ गया ना, 10 एक कम 10, 10 छंग 60, यानी यहाँ पर 6, ये 6 को पोलियो मार दिया है, थोड़ा सही से लिख देते हैं, ये 6, ठीक है, यहाँ 60 की जगह 6 हो गया भाई, इतना तो आपको पता ही है। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, तो लिखेंगे S11 बराबर 11/2, थोड़ा हम विस्तार से बता रहे हैं इसको, 2 छक कितना होगा 12 होगा, 15 एक कम 15 होगा, आप चाहें तो लासा विधि से भी कर सकते हैं, फिर 15 छक्का कितना होगा 90 होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, S11 बराबर सम ऑफ 11 नंबर, तो 11/2, 15-12 कितना होगा, तो आप कहेंगे ये तो 27 हो गया, 27/90 हो गया। अब आप बहुत समझदार हैं, आप इसको 9 से काट देंगे डायरेक्ट, S11 बराबर 11/2 और ये हो जाएगा 9×3 27, 9×9 यानी 3/10 हो गया। तो आप इसको गुणा करेंगे तो S11 बराबर 11×3 33 और 10 को 2 से गुणा करेंगे 20, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 के चारों प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो सबसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हमने उठा लिया। बेशक हमें थोड़ी सी मेहनत पड़ी उठाने में, कम से कम 60-70 किलो का ये क्वेश्चन था। ठीक है, मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, 60-70 किलो का था। देख रहे हैं आप 84 किलो के आसपास। देखिए नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। इसका हमें योगफल ज्ञात करना है। बहुत ही, वैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान तरीका इसका भी है। देखिए सेम, सब कुछ सेम है इसमें, बस इसमें आपको
यनवा पद दिया गया है, यानी यनवा पद यानी एन आपको दिया गया, लेकिन इसमें यन को इसने गायब कर दिया, अपनी झोली में रख लिया। उसकी झोली से हम इस यन को निकाल लाएंगे। कैसे निकालेंगे देख लीजिए। फिर ए कितना है, तो फर्स्ट वाले में ए आपका कितना होता है 7। डी कितना है, तो आप कहेंगे डी के लिए हम क्या करते हैं, इस वाले में से इस वाले को घटा लेते हैं। तो पहले तो हम इसको सही करेंगे शुद्ध रूप में, तो 10 दूना 20, 20 एक कितना होगा 21, यानी 21/2। आपको पता है भिन्न में आप पढ़े होंगे या फिर ये मिश्रित भिन्न है, इसको अगर हम ऐसे गुणा करेंगे 10 दूना 20 और 20 एक 21, यानी ये पूर्णांक है 20 एक 21, 21/2। 21/2 में से हम 7 को घटा लेंगे, तो आपको पता ही ये कैसे घटाते हैं, हम हाथ में करके बताएं, नहीं इधर बता देते। 21/2 में से हम क्या घटाएंगे 7। 21 एकम 21, 7 दूनी 14, 14 और 21 को घटा देंगे आपस में और बटे में 2 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ हम बचेगा 7/2 बचेगा, है ना। देखिए 21 एकम 21 माइनस 7 दूनी 14 और बटे में 2 एकम 2, 21 में से 14 जाएगा, 7/2 बच जाएगा आपका। अब हम यहाँ पर चलते हैं, इसको हटा देते हैं। 7/2 आया, यानी डिफरेंस कितना आया, तो 7/2 आया, लिख देते हैं। अब इसमें हमें और एक चीज़ पता है, वो है एन कितना है, तो वो है 84, ठीक है। यनवा पद हमें पता है, यनवा पद 84 है, लेकिन हमें ऐसे सिर्फ ए नहीं पता है। और योग फल ज्ञात करना है, मतलब यसियन हमको ज्ञात करना है, लेकिन हमको क्या नहीं पता है, तो हमको यन नहीं पता है, ठीक है। तो अब हम यन ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। उसकी झोली में से निकालते हैं यन। सूत्र हमने पढ़ा था बहुत पुराना 100 साल पहले कि एन बराबर ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, तो आप कहेंगे बिल्कुल पढ़े थे। अब एन हमको पता है भाई साहब, एन है हमारा 84, ए कितना है, तो आप कहेंगे ए है 7 प्लस यन कितना है, तो यन है हमारा पता ही नहीं भाई, यन माइनस 1 इंटू डी कितना है, तो आप कहेंगे 7/2। चलिए 7 को इधर ले आएंगे तो उस पार प्लस में 7 है, इस पार आएगा माइनस में हो जाएगा, और 84 में से 7 घटा देंगे तो बचेगा कितना, तो ये बचेगा 77 यानी 77, यही बचेगा। 84 में से 7 को हम इधर लाएंगे घटा देंगे तो बचेगा 77। बराबर में हमारा क्या है, यन माइनस 1 इंटू 7/2, ये है हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 से इधर गुणा करेंगे, 2 से 77 को गुणा कर देंगे। तो चलिए इधर ही लिख लेते हैं। तो 2 से 77 को गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 7 दूनी 14, 14 एक 15, यानी 154 हो जाएगा। वैसे भी पता है आपको कि 77 दूना 154 होता है। और 7 से हम इधर गुणा करेंगे, 7 ऐसे ही लिख देते हैं। बाकी हम देखिए इसको इधर गुणा कर दिए और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यानी इस यन माइनस 1 एकम यन माइनस 1 और 7 एकम 7, ये सेम टू सेम रहेगा, यानी 1 से गुणा करेंगे तो सेम वही रहेगा हमारा। अब हमारी प्रॉब्लम लगभग सॉल्व हो गई। हमने 2 से इधर गुणा कर दिया और हमने 1 से इधर गुणा कर दिया। तो 154 बराबर 7 को n से गुणा करेंगे, 7n माइनस 7 एकम 7। उधर अब हम 7 को इस पार माइनस में, इस पार आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 154 7 माइनस में इधर आएगा तो प्लस 7 हो जाएगा। बराबर में आपका 7n बचा हुआ है। 154 में हम 7 जोड़ देंगे तो 54 में 6 जोड़ेंगे 160, और 160 और 1 कितना होगा, तो आप कहेंगे 161 बराबर में 7n। अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि n बराबर 161 और बटे में 7, ठीक है। नहीं ऐसे समझ लो, ये 7 हम इस ऐसे लिख दिया हमने, 7n यहाँ और 161 यहाँ, फिर ये वाला 7 यहाँ से हटके हमारा यहाँ कूद गया, ठीक है। 7 से इसको हम भाग कर देंगे। देखिए 7 से 161 को भाग करेंगे तो 7 दूनी 14 होगा, 2 बचेगा 21, 7 तियाँ 21, यानी n बराबर कितना आया, तो आप कहेंगे n बराबर हमारा आया 23। हमने n को ज्ञात कर लिया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें योग फल ज्ञात करना है, यानी SN ज्ञात करना है। तो देखिए यसियन के लिए अब इतना आप नोट कर लीजिए। तो देखिए बाकी चीज़ें हमने इरेज कर दिया है। अब हमने n बराबर 23 ज्ञात कर लिया, तो n बराबर 23 हमने यहाँ पर लिख दिया। बाकी सारी चीज़ें वहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी कि n हमने 23 कैसे प्राप्त किया। तो n बराबर हमने 23 लिख लिया, वहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम क्या सूत्र लगाएंगे, यसियन बराबर, सूत्र हम वही लगाएंगे योगफल का, SN बराबर n/2
यहाँ पर लिखेंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा सूत्र इसमें अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सूत्र इसमें अप्लाई हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे Sn बराबर n कितना आया है 23, तो नंबर ऑफ सम ऑफ नंबर 23, तो 23 यहाँ भी हो जाएगा n की जगह बटे में 2। यहाँ पर हमारा होगा 2a, a कितना है तो a आप कहेंगे 7 है, प्लस n कितना है तो आप कहेंगे n तो हमारा भाई 23 है, माइनस में 1 इंटू डी कितना है तो आप कहेंगे डी है हमारा 7/2, डी है हमारा 7/2। तो सम ऑफ 23 नंबर यानी 23 बराबर, तो 23/2 यानी 23/2। अब हम 7 को 2 से गुणा कर देंगे, कितना होगा तो 14 हो जाएगा, प्लस 23 में से 1 जाएगा, बचेगा 24 कहाँ बचेगा, 22 बचेगा, गुणे में 7/2। 2 से हम 22 को भाग करेंगे तो कितना आएगा 11 आएगा, है ना, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। अब यहाँ से हम लिखेंगे सम ऑफ 23 नंबर इक्वल टू 23/2, हमारा जो जैसा है वैसे रहेगा 14, प्लस अब यहाँ हम क्या करेंगे 11 को 7 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 2 और 22 हमारा ख़त्म हो गया। 11 सतह कितना होगा तो आप कहेंगे 77 होगा। तो S23 इक्वल टू 23/2, 14 और 77 को हम जोड़ देंगे तो आप कहेंगे 7 4 11, 7 1 8 1 9, यानी 91 हो जाएगा। ठीक है, 7 4 11, 7 1 8 1 9, 91 हो गया। अब हम इसको गुणा कर देंगे, तो S23 बराबर 23 से 91 को गुणा करेंगे, हम इधर एक बॉक्स में करके आपको दिखा रहे हैं। 91 इंटू 23 वैसे तो आप कर ही लेते हैं, एक लाइन में हम करें, 3 1 कम 3 हो जाएगा, 9 3 27 और 2 1 कम 2, 27 2 29 के 9, आपके पास 2 बच गया, 9 दूनी 18 2 20, 2093 हो गया। तो इसको अगर हम गुणा करेंगे तो 2093 बटे में कितना 2। अब हम अगर 2 से भाग कर दें इसको, तो S23 बराबर, अगर हम 2 से भाग कर दें, इसको आप लिखना मत, बस वैसे हम समझा रहे थे। तो देखिए हमने अगर 2 से इसको भाग किया तो आप भाग करना जानते हैं, तो आएगा 2 1 कम 2, 2 0 0, 2 चौके 8 और 2 छक 12, 2 चौके 8 1 बचा, यहाँ 13 2 छक 12, फिर कितना बचा 1 बचा, 1/2, और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप एक बार दोबारा फिर से इस वीडियो को देख लीजिए, इसी क्वेश्चन को देख लीजिए। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है 34 + 32 + 30 फिर डैश डैश डैश, लास्ट में क्या है आपका 10। तो इसको भी हम बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं, सेम तरीका वही, यहाँ पर लिखेंगे हल, और आपको पता है कि a कितना है तो आप कहेंगे a है 34, a कितना है 34। हम d ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम इस वाले में से इस वाले को घटा लेते हैं, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेते हैं। तो क्या होगा 32 में से 34 को घटाएंगे तो कितना आएगा -2 आएगा। और हमें एक बात और पता है कि ये जो nवां पद है यानी an हमारा कितना है, तो आप कहेंगे an है 10। अब इसमें हमें n को ज्ञात करना है, यानी an जो है वो हमारा nवां पद है, nवां पद हमें दिया गया है 10 है, लेकिन हमें n इसमें नहीं पता है। तो n हम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम सूत्र लगाते हैं an बराबर a + n - 1 इंटू d, ये वाला सूत्र लगा देते हैं। अब हमें an पता है तो an की जगह हमने 10 कर दिया, और हमें a पता है, a कितना है 34, प्लस n हमें पता नहीं है तो n - 1 ऐसे ही रहेगा, d हमको पता है तो d है हमारा -2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसको 34 को इस पार ले आएंगे, तो ये 34 आपका उस पार प्लस में है, इस पार आएगा तो माइनस में हो जाएगा। बराबर में हमारा बचा n - 1, और ये जो गुणा में होता है वो बटे में आ जाता है, यानी भाग में आ जाता है। तो -2 आपका गुणा में था उस पार, तो इधर आया तो आपका क्या हो गया, बराबर के जब इस पार हम लाए तो ये गुणा में था, इस पार आया तो हमारा क्या हो गया, भाग में हो गया, यानी बटे में हो गया। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया है, 34 को इधर लाया तो ये 34 हमारा उधर प्लस में था, इस पार आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये 10 - 34 हो गया, और 2 हमारा बटे में आ जाएगा क्योंकि ये गुणा में था। अब हम 34 में से 10 घटाएंगे तो हमारा बचेगा
24 और यहाँ पर बटे में हमारा -2 बराबर में हमें है n -1 पता है। माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 24 को भाग करेंगे तो कितना आएगा 12। यानी अगर हम इसको पहले लिखें तो हम लिखेंगे n -1 = 12। ठीक है, तो n बराबर हमारा कितना होगा, तो 12, ये -1 है, उस पार जाएगा तो +1 हो जाएगा। यानी n जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, 13 आएगा। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे चलते हैं इसको इरेज करने के बाद। तो हमने सवाल को इरेज कर दिया, उसके आगे से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने n बराबर 13 ज्ञात कर लिया। अब हम इसके आगे सूत्र लगाते हैं। हमारा सूत्र होता है SN, यानी सम ऑफ नंबर हमें ज्ञात करना है। SN बराबर क्या होता है, तो n/2 प्लस यहाँ पर होता है 2a प्लस नहीं, यहाँ पर हमारा गुणे होता है तो हम गुणे नहीं ऐसे कर देंगे n/2, फिर यहाँ होगा हमारा 2a, यहाँ प्लस n -1 × d, ये हमारा होता है सूत्र। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, SN यानी यनवा पद यानी हमें 13वां पद ज्ञात करना है। तो यस 13 बराबर 13वें पद का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ n की जगह हमारा 13 हो गया बटे में 2, फिर हम 2 × a हमारा कितना है, तो हम कहेंगे a है 34 प्लस, अब इसमें हमें n तो पता ही है, n हमारा 13 है तो यहाँ लिखेंगे 13 - 1 × d, हमको पता है d कितना है, तो d है -2। अब ये बहुत ही आसान हो गया। तो सम ऑफ 13 नंबर का जो योग होगा हमारा वो होगा 13/2 और यहाँ से हम 34 को 2 से गुणा कर देंगे तो 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6 यानी 68 हुआ। प्लस में 13 में से 1 जाएगा तो ये हमारा बचा 12, यहाँ हम लिख देंगे, ऐसे 12 लिख देंगे और गुणे में -2, इतना हम अलग रख रहे हैं। ठीक है, ऐसे चाहो तो आप बंद कर दो, अब एक में ही कर देते हैं बंद। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ना बंद करें तभी कोई दिक्कत नहीं, हम बस गुणा कर देंगे आपस में। ठीक है, यहाँ से पूरा ब्रैकेट हटा देते हैं, क्या इतना हम करेंगे। अब सीधा सीधा हम इसको क्या करेंगे, 12 को 2 से गुणा कर देंगे तो लिखेंगे S13 सम ऑफ 13 नंबर। तो क्या होगा, 13/2 आपका पहले से है, यहाँ हमारा 68 भी है 68। अब देखिए प्लस माइनस गुणा क्या होगा, तो माइनस होगा और 12 दूना कितना होगा, तो आप कहेंगे ये होगा 24। तो S13 बराबर क्या होगा, 13/2, यहाँ हमारा 68 में से 24 को हम घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 4 यानी 44 बचा। अब यस जो 13 हमारा होगा वो हम 2 से 44 को भाग कर देंगे तो आएगा हमारा, ऊपर तो यहाँ 13 बचा, गुणे में 2 से 44 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 22 यानी 2 दूनी 4 2 दूनी 4। अब 13 से हम 22 को गुणा करेंगे तो कितना हमारा आंसर आएगा, तो 13 दूना 26, 13 दूना 26 2 28, यानी जो हमारा फाइनल आंसर प्राप्त होगा वो कितना होगा, तो वो होगा 286। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है -5 प्लस फिर -8 प्लस फिर -11, यानी इसमें सिर्फ आप एक ही चीज़ देख रहे हैं कि इसमें सब जगह माइनस लग गया है। तो बस इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि हम पिछले 2 सवालों को हमने सॉल्व किया है। इसमें हमारा a कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे a हमारा -5 हो जाएगा। इसमें हमारा d कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे d के लिए हम क्या करेंगे, -8 में से घटा देंगे -5। अब आप कहेंगे ये कैसे घटाते हैं, देखिए -8 में से हम घटाएंगे कितना, -5 घटा देंगे भाई, -8 में से घटा देंगे -5, तो -8 माइनस माइनस +5। अब 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, 8 बड़ा है, 8 के आगे माइनस है तो माइनस, तो यानी कि डिफरेंस कितना आएगा, तो आप कहेंगे डिफरेंस आएगा -3। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको ये भी पता है कि an कितना है, तो आप कहेंगे an है हमारा -230, लेकिन हमको n नहीं पता है भाई, तो हम n के लिए सूत्र लगाते हैं, an बराबर a प्लस n -1 × d। अब हमें an पता है तो an है -230, a कितना है तो -5 है, प्लस n -1, तो n -1 हमारा वैसे का वैसा, और d हमारा कितना है, तो आप कहेंगे d है -3, तो -5 इस पार आएगा तो +5 हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख देते हैं +5 बराबर में n -1, ये 3 आपका उधर गुणा में है, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा यानी बटे में हो जाएगा, और माइनस सहित चिन्ह सहित आएगा। तो 230 में से अगर हम 5 घटा देंगे
तो आपका बचेगा 225, लेकिन 230 बड़ा है, उसके आगे माइनस है तो माइनस, बटे में -3, माइनस माइनस कैंसिल, बराबर में हमारा क्या है, n-1 है। अगर हम 3 से 225 को भाग करें तो आप कहेंगे काका 3 सते 21 और 1 बचा 15, 3 बचे 15। भाई साहब ये कितना आया, 75 आया। तो n-1, इतना आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया? आया भाई। अब हम क्या करेंगे, -1 को इधर खिसका लाएंगे, तो ये 75 है, ये -1 इधर आएगा तो आपका +1 हो जाएगा, 75 में 1 जुड़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 76, है ना। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी n आपको पता चल गया, n कितना है आपका, 76 है। अब क्या करते हैं, हम इसको इरेज करेंगे और इसके आगे सॉल्व करेंगे। बाकी चीज़ें हम इसके आगे ही लिखेंगे, ये बार बार नहीं लिखना है। बस इतना लिखने के बाद आप जो मैं इसको इरेज करूंगा इसके आगे मैं लिखूंगा। बस हमने यहाँ पर लिख दिया n बराबर 76, क्योंकि हमें n पता चल गया। अब हम यहाँ से ये इतना पूरा और ये इतना इरेज कर रहे हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए अब क्या किया, हमने इसको इरेज कर दिया। अब यहाँ से हमने n बराबर 76 नोट कर लिया था, वो भी आपकी आंखों के सामने, इसमें मैंने कुछ नहीं किया भाई साहब। अब हम ज्ञात करेंगे SN, सम ऑफ नंबर। तो इतना तो पता चल गया, मेरे दोस्त, मेरे काका, मेरे भाई, मेरे मित्र, ये तो आपको पता चल ही गया होगा, है ना। अब हम SN लगा देते हैं। SN बराबर होता है n/2, यहाँ होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। इतना ही तो होता है भाई, यहाँ पर तो मैं भूल ही जाता हूँ, ऐसे करना रहता है बड़ा वाला चिन्ह। तो n हमें पता चल गया 76 बराबर में 76/2। n की जगह तो 76 ही रखेंगे ना दोस्त। अब देखो 2 गुना a कितना है, तो आप कहेंगे a है -5, n कितना 76 -1, d कितना, तो आप कहेंगे d है भाई साहब -3, काहे परेशान हो। तो इसको हम काट देते हैं और फिर यहाँ पर सब्जी बन जाएगी भाई। 2 से काटेंगे 76 को तो 2 तिहाई 6। पहले हम S76 यानी सम ऑफ 76 नंबर, तो 2 तिहाई 6, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16, 38 आएगा। 38 दूना ही तो होता है 76। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 पंजे कितना होगा, तो आप कहेंगे 10 होगा। फिर यहाँ तो मैंने प्लस लगाया ही नहीं भाई, यहाँ तो प्लस भी रहेगा, तो यहाँ हमारा हो गया प्लस। अब हम यहाँ से एक ब्रैकेट और 76 में से 1 घट जाएगा, 75 बचेगा। और गुणे में हमारा कितना है, तो -3 है पहले से ही। तो अब यहाँ से हमारा होगा S76 बराबर 38। सरल करना आप जानते हैं, नहीं जानते तो देख ही रहे होंगे, है ना। -10 प्लस माइनस गुणा माइनस, 75 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 पचे 15 होगा और 3 सते 21 होगा, 21 और 1 22 होगा, यानी 75 तिया 225। ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों की चिन्ह एक जैसी है तो जोड़ देंगे। तो S76 बराबर 38 गुणे और यहाँ माइनस, इसको 225 में 10 जोड़ेंगे तो 235 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा करा देंगे। तो गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है S76 यानी सम ऑफ 76 नंबर कितना होगा, तो माइनस है तो माइनस और 8930। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। इसमें हमें टोटल 10 प्रश्न दिए गए हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को हमने उठा लिया है। 10 प्रश्न क्यों दिए गए हैं, बस इस समांतर श्रेणी में क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके पूरे मतलब घर घरान के लोग ही हैं, समझ लो। मतलब फर्स्ट हो गया, ये भी उसके घर का कोई सदस्य होगा, सेकंड, ऐसे ऐसे करके टोटल 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम फर्स्ट वाले को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें आपको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व भी हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें तो इसमें दे रखी है आपको। बस इसमें आपको n और SN ज्ञात करना है, जैसा कि आप इससे पिछली वाली क्वेश्चन में पढ़े, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें n ज्ञात करने के लिए आपको पता ही है सूत्र क्या लगता है। तो AN बराबर क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है ना। तो
an हमें पता है, an कितना है तो आप कहेंगे an हमारा है 50 बराबर a कितना है तो आप कहेंगे a है हमारा 5 प्लस n माइनस 1 ऐसे ही रहेगा और d हमें पता है d हमारा 3 है। चाहो तो गुणा लगा सकते हो, ना चाहो तो भैया तुम्हारी मर्जी, कौन सा कोई ज़बरदस्ती करा, क्योंकि तुम्हें ये तो पता ही है कि भाई ब्रैकेट के इधर क्वेश्चन है मतलब गुणा है। 5 इस पार आएगा तो उधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो 50 में से 5 घट जाएगा, यानी कितना बचेगा 45 बचेगा। थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इधर से आने पर घटेगा और घटेगा तो 45 ही बचेगा। 3 आपका उधर गुणा में है, इस पार आएगा तो बटे में आ जाएगा। बराबर में क्या होगा तो n माइनस 1 होगा। 3 से हम 45 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, यानी 15 आया। तो 15 बराबर कितना हुआ, n माइनस 1 हुआ। अगर हम एक को इस पार लेके आए तो एक हमारा उधर माइनस में है, ये हम पूरा इतना लेते हैं, एक हमारा माइनस में, इस पार आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 15 में एक हमारा जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 16। 16 बराबर n हो गया, यानी n का मान कितना आ गया तो 16 आ गया। आप ऐसे भी लिख सकते हो n बराबर 16। अब हमें n पता हो गया, पहला उत्तर इसने जो पहला क्वेश्चन इसने पूछा था तो हम लिख देंगे भाई n बराबर 16 आ गया, और ये हमारा पहला आंसर हो गया जो कि इसने हमसे पूछा था। अब इसने एक बात और पूछ ली कि SN ज्ञात कीजिए। भाई SN को ही ज्ञात कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। n कितना 16 बराबर, अरे भाई पहले सूत्र लिखो, क्या कर रहे हो अरुण भाई। SN बराबर क्या होता है तो आप कहेंगे n/2 इधर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। देखिए n कितना है तो आप कहेंगे 16 है, तो यहाँ भी 16 बटे में 2 गुणे a कितना है तो a है हमारा भाई साहब 5, a है हमारा 5 प्लस n कितना है तो आप कहेंगे n तो 16 आ गया काका, माइनस 1 इंटू डी कितना है तो आप कहेंगे डी तो है भाई साहब, डी तो है, लेकिन हमें यहाँ पता है डी कितना है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3 बोले तो 3। तो S 16, अब 16 को 2 से भाग करेंगे तो 2 अट्ठे 16 यानी 8 आया। अब हम अगर 2 से 5 को गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10 होगा, 16 में से 1 जाएगा 15 होगा और गुणे में 3 होगा। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे भाई साहब, तो कहेंगे S 16 बराबर होगा 8, यहाँ गुणा लगा देंगे, 15 तिया 45, 10 प्लस 45 यही तो होगा, और गुणा यहाँ लगाया समझ लो। ठीक है, थोड़ा सा इधर और चलेंगे बस ही हो जाए। तो S 16 जो हमारा होगा यानी SN हमारा कितना होगा तो आप कहेंगे 8 गुणे 10 और 45 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा भाई साहब 55। तो S 16 जो हमारा होगा वो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 40 और 4 44, तो कितना होगा भाई तो ये होगा 440। तो आपको SN पता चल गया, SN है 440 और n है आपका 16, तो ये हो गया आपका आंसर 16 और 440। तो आप लिखेंगे 16 और 440, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, यानी क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, इसमें हमने पहले से ही हल लिख रखा है क्योंकि हमें ज़्यादा मेहनत ना पड़े, क्योंकि सारी मेहनत भाई हल लिखने में ही चली जाती है। तो देखिए a बराबर 7 और a 13 बराबर 35 दिया है, d और s 13 ज्ञात कीजिए। इसमें आप एक पॉइंट नोट करेंगे तो इसने 13 13 दे रखा है, यानी आप अगर तुलना करें कि an से तो an और यहाँ n की जगह 13 आ जा रहा है, लेकिन हमें अभी बस छोटी सी बात पे फोकस करना है। इसने कहा d और s 13 ज्ञात कीजिए, तो हम पहले d ज्ञात कर लेते हैं ना भाई साहब। तो d ज्ञात करने के लिए हम a 13 को फोकस कर देते हैं भाई। देखिए तो a 13 का सूत्र होता है, आप पढ़े हैं, a 13 का सूत्र होता है a प्लस 12d। वो वाला सूत्र याद करो जिसमें कहा था यहाँ 13 पूछे तो एक कम से d में गुणा कर देते हैं भाई, तो ये वो वाला सूत्र है। बराबर में कितना है तो आप कहेंगे बराबर में 35 है। अब हमें a तो पता है, a कितना है तो आप कहेंगे a है 7, 7 प्लस 12d बराबर में कितना होगा तो आप कहेंगे 35। मैं ही कह देता हूँ 35 होगा भाई, 7 उस पार जाएगा तो 12d बराबर होगा 35, ये 7 आपका प्लस में है उस पार जाएगा तो
माइनस में हो जाएगा, यानी कि 12D बराबर क्या होगा, तो 35 में से 7 घट जाएगा तो कितना बचेगा भाई, तो ये बचेगा 28। यानी अगर हम यहाँ लिखें कि D बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे 28 और बटे में जाएगा 12, यानी 28 बटे 12। 4 से भाग लगा देंगे, 4 से सब कट जाएगा, तो 4 सत्ते 28 और 4 तेई 12। यहाँ लिख देते हैं, नीचे थोड़ा समझ जाओ। तो D बराबर इसका कितना आया, 7/3। तो पहला जो इसने पूछा था भाई आंसर, वो तो हमने ज्ञात कर लिया। फाइनली हमने ज्ञात कर लिया भाई कि D बराबर 7/3 होता है। देखिए कितनी बड़ा काम कर लिया हमने। अब हम यस 13 ज्ञात करते हैं। यस 13 से पहले हम ए 13 को देख लेते हैं। देखिए हमारा ए 13 बराबर कितना है, तो 35 है। अगर ए 13 की जगह हम ए एन से तुलना करें, देखिए तो ए एन से अगर हम तुलना करें तो देखिए ए से ए यहाँ आ गया हमारा 13 पे एन, तो ए एन बराबर हमारा कितना होगा, 35 ही होगा। अगर यहाँ हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन में समझाने के लिए कह रहा हूँ, बाकी डायरेक्ट आप एन बराबर 13 लिख सकते हैं। तो देखिए एन बराबर कितना आ रहा है, 13 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हम कंपेयर करें यहाँ पर, अगर हम तुलना करें, यहाँ पर लिखें ए 13 बराबर 35, ए 13 की तुलना ए एन से करें, से करने पर, थोड़ा मैं ऐसे लिख रहा हूँ, डिटेल में समझा रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं आप ये वाली लाइन लिखें। तो अगर हम ए 13 की तुलना करें ए एन से, तो यहाँ ए एन होगा। और हम यहाँ अगर चलिए यहाँ लिख देते हैं ए 13 बराबर हमें कितना दिया गया, तो आप कहेंगे ए 13 बराबर हमें दिया गया है 35। यानी ए 13 की तुलना अगर हम ए एन से करें तो कितना हमें प्राप्त होगा, 35। तो देखिए ए की जगह ए आ गया, एन की जगह कितना आया, तो आप कहेंगे 13। यानी इससे हमें ये प्राप्त हो जाता है कि हमें एन बराबर 13 पता है भाई। अब हमें ज्ञात क्या करना है, एस 13। तो एस 13 बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये तो होता है हमारा सूत्र। चलिए इसी पे हम रख देते हैं, कोई ज़रूरी नहीं आप ये वाली लाइन लिखो, बस ये हमने समझाने के लिए कहा था। आप चाहें तो लिख सकते हैं कि ये 13 की तुलना, देखिए आप लिख सकते हो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। समझने के लिए आप अपना नोट्स बना रहे हो तो आप लिख लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं आप बोर्ड पेपर में ये सारी चीज़ें लिखें या फिर ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं, लिख भी सकते हो नहीं भी। एस 13 बराबर ये हो गया। अब हम सारी चीज़ें अपनी इसके हिसाब से रख देते हैं। एन की जगह हम रख दिए 13/2, यहाँ 2 इंटू ए की जगह हम क्या रखेंगे, तो आप कहेंगे ए की जगह हम 7 रखेंगे, ए की जगह 7 रखेंगे, प्लस यहाँ पर एन कितना है, तो आप कहेंगे 13 है, -1 इंटू डी कितना है, तो आप कहेंगे डी है भाई, डी तो हमने ज्ञात किया था 7/3 है, तो 7/3 लिख देंगे। अब यहाँ पर हमारा जो होगा वो होगा एस 13 बराबर, तो ये होगा 13/2, इधर हमारा 7 को 2 से गुणा करेंगे तो 14 होगा, प्लस 13 में से 1 जाएगा 12 होगा, गुणे में 7/3 होगा, 3 से 12 को भाग करेंगे तो 3 चौक 12 होगा। तो यस 13 बराबर हमारा क्या होगा, 13/2, तो यहाँ होगा हमारा 14 प्लस 7 चौक 28। ठीक है, अब 14 और 28 को हम जोड़ देते हैं, तो देखिए जगह नहीं बचा है तो यहाँ हम थोड़ा इरेज कर देते हैं, इधर लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, एस 13 बराबर, इसको मत लिखना हल, यस 13 बराबर क्या होगा, तो ये होगा 13/2 और यहाँ 14 और 28 को हम जोड़ देंगे तो कितना होगा, तो 8 4 12, 2 1 3 और 1 4, 42 होगा। 2 से हम 42 को भाग कर देंगे तो 21 आएगा। यानी यस 13 बराबर क्या होगा, तो गुणा करेंगे 13 एकम 13, 13 दूना 26, 26 1 27, 273। यानी कि जो हमारा आंसर आया वो कितना आया, तो आप कहेंगे डी बराबर आया 7/3 और यस 13 बराबर आया 273। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है ए 12 बराबर 37 और डी बराबर 3 दिया है, ए और एस 12 ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप तो जानते हैं कि मैं हर सवाल में यही कहता हूँ आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। भाई आसान ही तो है, ए 12 बराबर 37 और आपको पता है ए 12 का सूत्र होता है ए प्लस 11 डी। बताओ होता है कि नहीं,
होता है ना। तो अब बताइए a प्लस 11d बराबर 37 हो ही जाएगा नहीं, तो a प्लस 11 गुना d और d की जगह 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 बराबर में 37। अब क्या होगा, तो कहेंगे a प्लस 11 तिया तो 33 होगा, क्योंकि 33 से कम ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि हमने तो पहाड़े याद कर रखे भाई, 10वीं में ही तो याद किया है हमने पहाड़ा। अब हम 33 को उस पार ले जाएंगे, तो a बराबर होगा 37 और 33 इस पार प्लस में है, उस पार जाएगा तो माइनस में। तो मेरे लाल, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, a बराबर होगा 37 में से 33 जाएगा तो बचेगा 4। लो भाई, पहला आंसर तो हमको मिल गया मेरे काका, इसने यही तो कहा था a बराबर ज्ञात करो, तो हमने कहा a बराबर 4। अब ये मान गया। जब ये मान गया तो हम s बराबर 12 भी ज्ञात कर लेते हैं। नहीं, s 12 यानी सम ऑफ 12 नंबर। तो आपको पता है कि a 12 की अगर हम तुलना करें an से, तो n निकल के आ रहा है n निकल के आ रहा है 12। अगर लिखें a 12 का अगर हम कंपैरिजन करें an से, तो n बराबर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है ना। अगर हम इनकी तुलना कर रहे हैं तो n बराबर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो हम सूत्र लगा देंगे, s 12 बराबर क्या होता है भाई, तो आप कहेंगे, अब अगर हम डायरेक्ट वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, sn बराबर n बराबर 12, तो n/2, तो यहाँ यानी 12/2। अब यहाँ ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ भी हम सेम सब कुछ रखते चले जाएंगे भाई। s 12 बराबर 2 से 12 को भाग करेंगे 6 आएगा, और 2 गुणे a का मान रख देंगे। a कितना है भाई, तो a है हमारा कहाँ गया, 4, प्लस n तो हमको पता ही है, n है 12 माइनस 1 इंटू डी भी हमको पता है, d कितना है, तो आप कहेंगे 3। बस इतनी छोटी सी बात। s 12 बराबर 6, यहाँ 2 चौक 8 प्लस 12 में से 1 जाएगा 11, और 11 को 3 से गुणा करेंगे तो 33। भाई अब इतना आप लोग जानते हैं, 12 में से 1 जाएगा तो बचेगा 11, और 11 को 3 से गुणा करेंगे तो 11 तिया 33 होगा। लो भाई, s 12 बराबर क्या होगा, तो 6 गुणे 33 में 8 जोड़ देंगे तो 33 7 40, 40 1 41। तो भाई अब गुणा कर देते हैं ना, तो s 12 बराबर होगा 6 1 कम 6, 6 चौके 24, 246। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, तो आप कहेंगे a बराबर 4 और s 12 बराबर 246, और ये हो गया आपका आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है। 4 में हमसे कहा गया a3 बराबर 15 और s10 बराबर 125 दिया है, d और a10 ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल। देखिए यहाँ पर आपको पता है कि a3 बराबर कितना है, तो आप कहेंगे a3 बराबर है 15। a3 का जो सूत्र होता है वो होता है a प्लस 2d। a प्लस 2d हमारा कितना है, तो आप कहेंगे 15 है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको भी देख लेते हैं ना भाई। S10 मतलब आप समझ लीजिए Sn। तो Sn जैसे अगर हम इसको Sn लिखें तो n बराबर कितना आ रहा है, 10। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं भाई, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं n बराबर 10। तो हम नेक्स्ट स्टेप से लिखते हैं यहाँ, नहीं तो आप कॉपी में कैसे नोट करना है समझ नहीं पाएंगे। ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब हम लिखेंगे S10 में n बराबर 10, क्योंकि हमें पता है कि ये जो होता है वो n होता है। तो n बराबर सूत्र क्या होता है, तो आप कहेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है आपका सूत्र। ये तो मैं भूल ही जाता हूँ यहाँ, ठीक। तो n यानी Sn हमारा कितना है, तो S10 बराबर है। अब यहाँ पर हम S10 बराबर, यहाँ पर n की जगह हम लिख देंगे 10/2, n की जगह हर जगह 10 लिख देंगे। 2 गुणे,
अब ए तो हमें पता नहीं है, ए तो पता नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे 2a प्लस n कितना है, तो आप कहेंगे n है हमारा 10, तो लिखेंगे 10 माइनस 1 इंटू डी, तो डी हमारा सिर्फ डी रहेगा। तो अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। S10 कितना है, तो आप कहेंगे S10 है 125 बराबर में 10 को 2 से भाग करेंगे तो 5 आएगा। यहाँ पर हमारा 2a प्लस 10 में से 1 जाएगा 9, 9 को d से गुणा करेंगे तो 9d। ये 5 हमारा गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 125/5 हो जाएगा। बराबर में क्या बचा, तो 2a प्लस 9d। अब 5 से 125 को भाग करेंगे तो 25 आएगा, बराबर में 2a प्लस 9d। इसको अगर हम शुद्ध रूप में लिखें तो हम लिखेंगे 2a प्लस 9d बराबर में 25। ये हो गया हमारा समीकरण 2। तो अब हमने एक चीज़ पढ़ रखी है, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको इरेज करके आगे लगाते हैं। हम समीकरण 2 को यहाँ नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम समीकरण 2 को यहाँ पर नोट कर लेते हैं। 2 हमारा क्या है, तो 2a प्लस 9d बराबर में 25। बाकी चीजें हम इरेज कर देते हैं। तो बाकी चीजों को हमने इरेज कर दिया है। अब यहाँ पर हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 को नोट कर लिया। अब इसके आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो विलोपन विधि में हमने पढ़ा था कि 1 में अगर हम यहाँ 2 से गुणा कर दें तो 2a बराबर हो जाएगा। तो 1 में 2 से गुणा करके घटाने पर, है ना, 1 में 2 से गुणा करके घटाने पर, गुणा करके घटाने पर, किसी में से किसी को भी घटा दो, कोई दिक्कत नहीं, घटाने पर। तो देखिए अब हम इसमें गुणा करेंगे। तो पहले इसको लिख लेते हैं 2a प्लस 9d बराबर में 25, और हम इसमें 2 से गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे, एक ये है, इसमें 2 से गुणा, 2 को a से गुणा करेंगे 2a, 2 को d से, देखिए 2 यहाँ 2 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे, तो 2 को a से गुणा 2a, 2 को 2 से गुणा 2 दूनी 4d, 2 को 15 से गुणा तो कितना 30। अब हम घटाएंगे तो ये चिन्ह सारी बदल जाएंगी। तो ये खत्म, 9 में से 4 गया तो कितना बचा 5d, और 30 में से 25 जाएगा तो 5 बचेगा, लेकिन 30 बड़ा है, 30 के आगे माइनस है तो माइनस, यानी कि 5d बराबर कितना आया, तो आप कहेंगे -5 आया। तो अगर हम कहें d बराबर कितना है, तो आप कहेंगे -5/5। तो 5 से 5 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, यानी d बराबर कितना आया, -1 आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, तो d का मान 1 में रखने पर आसान हो गया। अब हमें a भी पता चल जाएगा रखने पर। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, तो आप कहेंगे a प्लस 2d बराबर में 15। यही तो है हमारा समीकरण 1। तो देखिए यहाँ पर हम रख देंगे a प्लस 2 इंटू d कितना है, -1 बराबर में 15। तो यहाँ हमारा होगा a प्लस माइनस गुणा -2 1 कम 2 बराबर में 15। तो a बराबर हमारा होगा 15, ये -2 उधर जाएगा तो +2, यानी कि a बराबर कितना होगा, तो 15 और 2 17। भाई साहब हमें तो d का मान ज्ञात करना था, तो d का मान हमारा -1 आ गया है, लेकिन हमें a10 का भी मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a10 बराबर a प्लस 9d, ये तो सूत्र ही होता है भाई। तो a10 बराबर क्या होगा, a कितना है, तो आप कहेंगे a है 17 प्लस 9 गुणे d कितना है, -1 आया है, यानी a10 बराबर कितना होगा 17 प्लस माइनस 9 1 कम 9, यानी a10 बराबर होगा 17 में से 9 जाएगा तो आप कहेंगे 8। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो होगा a10 बराबर 8 और d बराबर -1, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि इसमें हमसे कहा गया है d बराबर 5 और SN बराबर 75 दिया है, a और A9 ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। हम लिखेंगे हल
और यहाँ पर हम सिंपल सा तरीका, इसमें हम क्या करेंगे, तो आप कहेंगे हमें इसमें d पता है और S9 बराबर 75 दिया गया है। अगर S9 75 है, इसका मतलब हमें n बराबर कितना दिया गया है, 9 दिया गया है, क्योंकि अगर हम यहाँ Sn लिखेंगे तो n मतलब 9 आपका दिया गया है। ठीक है, तो हमें ये दिया गया है, हमें S9 दिया गया है 75 है, हमें d दिया गया है, d बराबर कितना है, तो 5। हमें इसमें ज्ञात करना है a और a9। तो सबसे पहले आपका जो सूत्र होता है वो क्या होता है कि Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा होता है सूत्र। तो इसमें हम थोड़ी सी और छोटी सी बात यहाँ पर आपको हम बता दें, अभी तक पता नहीं मैंने क्यों नहीं बताई आपको। तो यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि इसका सूत्र ऐसा होता है, ये सूत्र ऐसा होता है Sn बराबर n/2 और यहाँ पर आपका होता है a प्लस an, बस इतना ही होता है ये आपका सूत्र। ये इतना बड़ा क्यों है, आप सोचेंगे इतना बड़ा क्यों है, मैं कह रहा हूँ ये इतना ही होता है। इसी को थोड़ा बढ़ा के जब इसको हम सरल करते हैं तो हमारा ये प्राप्त हो जाता है। कैसे, अगर हम an का सूत्र देखें तो an का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी। आपसे अगर मैं कहूँ an बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा सूत्र होता है an का। तो अगर हम यहाँ पर n/2 a प्लस, अब an की जगह अगर हम ये रख दें तो हम रखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी, ये होगा, यानी n/2, तो a और a कितना होगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसलिए हम ये देखिए इसका मान यही आया ना जो यहाँ पर हमने लिखा है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये हमारा यही सूत्र होता है, a प्लस an इसका संक्षिप्त रूप है। थोड़ा सा हमने बढ़ा चढ़ा के इसको यहाँ इतना कर दिया है, तो ये हमने नहीं किया, ये मतलब किताब में भी आपके ऐसे ही है और यहाँ से ये स्टार्ट होता है। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर ले चलता हूँ, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये सूत्र आया कैसे। तो देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, छोटी सी बात, यहाँ पर हमें पता क्या क्या है, तो आप कहेंगे S9, यहाँ पर n की जगह 9 बराबर, यहाँ होगा 9/2, n की जगह 9 और 2a प्लस n की जगह होगा 9 माइनस 1 इंटू डी। तो d कितना है, तो आप कहेंगे d है 5। अब देखिए तो S9 कितना है, तो S9 है 75, तो यहाँ पर लिखेंगे 75 बराबर 9/2 और यहाँ पर क्या होगा, तो आप कहेंगे 2a होगा प्लस 9 में से 1 जाएगा 8 और 8 को 5 से गुणा करेंगे तो 8 पंचे कितना होगा, तो आप कहेंगे 40 होगा। बहुत अच्छे, अब हम इसको और आगे ले चलते हैं। यहाँ पर समझ में आ गया होगा, 2a प्लस 9 में से 1 गया 8 और 8 पंचे 40 होगा। अब देखिए अब 2 से इधर गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो 75 दूना कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 150 हो जाएगा, यानी 150 आप कह सकते हो, है ना। 9 से इधर गुणा कर दें, क्योंकि 2 से इधर गुणा करें, अब इसके नीचे 1 है समझ लो, ठीक है, यानी कि इतना समझ लीजिए इसके नीचे 1 है तो 1 से इधर गुणा करेंगे तो सेम संख्या होगा, तो 75 दूना 150 हो गया। अब 9 से इसको गुणा कर देंगे, देखिए इन सबको 1 से गुणा करेंगे सेम होगा, लेकिन 9 दूनी कितना होगा, तो आप कहेंगे 18a होगा। 9 को 40 से गुणा करेंगे तो 9 चौक 36 यानी 360 होगा। बस अब हमें क्या करना है, 360 को हम इस पार ले आएंगे, तो 150 माइनस 360 बराबर में होगा 18a। अब 150 में से हम क्या करेंगे, 360 घटा देंगे, तो आप कहेंगे यहाँ 0, यहाँ 1, 3 में से 1 जाएगा 2 और 360 बड़ा है उसके आगे माइनस है तो माइनस, यानी माइनस 210 बराबर 18a। अगर हम ऐसे लिखें तो हम लिखेंगे 18a बराबर माइनस 210। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने इसको काट दिया तो हम ऐसे लिख देते हैं a बराबर माइनस 210 बटे 18, 18 बटे में चला गया, 3 से भाग लगा देंगे तो 3 सते 21, 3 0 m 0 और 3 छक 18, तो ये हमारा आया a बराबर हमारा आया माइनस 70 बटे 6। और हम सरल कर सकते हैं इसको, तो 2 से सरल कर दे तो 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10 और यहाँ 2 तिहाई 6, तो यानी a हमारा कितना है, माइनस 35 बटे 3। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसके आगे a9 ज्ञात करेंगे, तो a आपको पता चल गया, अब हम a9 ज्ञात करेंगे।
आप इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे से हम इसको सॉल्व करेंगे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने क्या किया है, a बराबर -35/3 को यहाँ पर नोट कर लिया। बाकी सेम चीज़ें आप जैसे का वैसा ही रहेगा। तो देखिए हमें ज्ञात करना है a, तो a तो हमें पता चल गया, a के आंसर हमें प्राप्त हो गया। अब हमें a9 ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे a9 बराबर, तो a9 का सूत्र होता है a + 8d, आपको पता है ना, 8 से गुणा कर देते हैं कम से, है ना। तो a9 बराबर होगा, a कितना है तो आप कहेंगे -35/3 + 8 गुणे d कितना है तो d है 5, यानी कि जो a9 हमारा होगा वो होगा -35/3 + 8 पंचे कितना होगा तो आप कहेंगे 40 होगा। इसके नीचे 1 लगा दें, तो a9 बराबर क्या होगा, 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा, 3 से 3 को भाग करेंगे 1 आएगा और 35 एक कम 35, प्लस 1 से 3 को भाग करेंगे 3 आएगा और 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 3 12 120 आएगा। तो घटा देते हैं, तो 120 में 35 घटाएंगे, 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 1, 11 में से 3 जाएगा 8 3 11, तो 85 बटे कितना होगा 3। 120 बड़ा है, उसके आगे प्लस है तो यहाँ प्लस, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो जो हमारा फाइनल आंसर आया है वो आया है a बराबर -35/3 और a9 बराबर 85/3, तो यही हो गया हमारा आंसर। अब देखिए बाकी क्वेश्चन हमारे क्या हैं, सभी ऐसे क्वेश्चन लगेंगे, यानी 6 7 8 9 10 सारे क्वेश्चन सेम लगेंगे, जैसा कि हमने इन 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन लगेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको क्या करता हूँ, क्वेश्चन 9 को थोड़ा हिंट दे देता हूँ और क्वेश्चन 10 को मैं बता देता हूँ बाकायदा इस बोर्ड पे, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। बाकी क्वेश्चन सारे सेम ऐसे ही लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस क्वेश्चन 9 और 10 में थोड़ा सा डिफरेंस, तो उसको हम थोड़ा आपको समझा देंगे और वहीं से हम इसको ख़त्म कर देंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 3 के सभी प्रश्नों को समाप्त कर देंगे और क्वेश्चन नंबर 4 को हम स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को लिख लिया है, लेकिन इसमें 9 मैं आपको बता दे रहा हूँ वैसे ही ओरली, और 10 मैं आपको लगवा के एकदम सेम बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आपको a बराबर 3, n बराबर 8 और s बराबर 192 दिया है। यस मतलब सम ऑफ नंबर, तो यन नहीं लिखा है, तो बस मैंने इसलिए इस क्वेश्चन नंबर को 9 को लिखा था कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। यन यहाँ नहीं लिखा है, इसका मतलब आप यही समझो कि यन लिखा है। यन मतलब नंबर, सम ऑफ नंबर या सम बात वही है, या नंबरों का जोड़ या फिर सभी का जोड़। तो इन सभी का जो जोड़ है वो 192 है, या सम ऑफ नंबर 192 है। तो आप इतना समझ लीजिए कि जहाँ पर SN बराबर आप लिखते थे वहाँ SN ही ये समझ लो SN ही है, SN की जगह 192 रख देना। आपको SN पता है, N पता है, A पता है, तो आप D बहुत ही आराम से ज्ञात कर सकते हैं। आपको सूत्र वगैरह सब कुछ पता है क्योंकि आपने पढ़ लिया है पीछे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें हमें यल दिया गया है, यल बराबर 28। यल मतलब हमारा सीधा सीधा अर्थ है कि यल मतलब होता है an, यानी कि an हमारा जो nवां पद है वो हमारा कितना है तो आप कहेंगे 28 है। इसमें हमें कुल पद कितने हैं तो कुल पद 9 है, यानी n कितना है 9 है, नंबर कितने हैं 9 है टोटल पद। यस कितना है तो यस है 144, चाहे यसियन चाहे यक्स सेम ही होता है। तो देखिए थोड़ी देर पहले हमने आपको एक सूत्र बताया था, SN बराबर क्या होता है तो n/2 होता है और यहाँ पर a + an होता है। मैंने ये आपसे सूत्र बताया था, a + an होता है, और an मतलब आपका क्या है l है, an ही क्या है आपका l है। तो देखिए SN बराबर क्या होता है n/2, हम ऐसा भी लिख देंगे या करके n/2 a + l, ऐसे हम लिख देंगे। SN हमको पता है, SN कितना है तो 144, तो यहाँ पर लिख देंगे 144 बराबर n कितना है तो n है 9, यानी 9/2। अब a कितना है तो a हमें ज्ञात करना है, प्लस l कितना है तो l है हमारा 28। अब देखिए हम क्या करेंगे, 2 से 144 में गुणा कर देंगे, तो 144 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 288 हो गया। बराबर में हम क्या करेंगे, 9 को a से गुणा करेंगे तो होगा 9a, प्लस 9 को 28 से गुणा करेंगे तो 9 8 72 और 9 दूनी 18, 18 और 2 20 5 25, यानी 252 होगा। 252 इस पार ले आएंगे तो 288 - 252
क्योंकि प्लस में 252 इस पार आएगा माइनस में 252 बराबर में 9a। अब 288 में से 252 को हम घटा देंगे तो आप कहेंगे 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3, यानी 36 बचेगा बराबर में 9a। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि 9a बराबर 36, ऐसा लिख सकते हैं। तो a बराबर 36 बटे में 9, 9 चौक 36, यानी a बराबर कितना आया 4। तो यही हो गया आपका आंसर। तो a बराबर हमने 4 ज्ञात कर लिया। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब ये हमारा समाप्त हो गया। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि इसमें हमसे कहा गया है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 डैश डैश के कितने पद लेने चाहिए। हमको इसमें ये बताना है, यानी यन बताना है कि कितने पद लेने चाहिए हमें इसका 636 योग प्राप्त करने के लिए। यानी कि इसमें हमें SN 636, SN कितना है 636, ये हमें लाना है। लाने के लिए हमें कितना यन लेना पड़ेगा, यानी इसमें हमें AP में A पता है तो आप कहेंगे A होता है पहला पद यानी 9, D पता है D होता है सार्वंतर यानी दूसरे में से पहले वाले को घटाएंगे, 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 8, हमें D भी पता है। तो SN A और D हमें पता है, इसमें हमें यन ज्ञात करना है। तो देखिए हमारा सूत्र क्या होता है, तो SN बराबर क्या होता है n/2 और यहाँ ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब आप सोचें, आप कहेंगे a प्लस an होता है तो an मतलब ही तो होता है a प्लस n-1 इंटू डी, और a जुड़ गया तो यहाँ 2a हो गया, इसलिए हमने इसे डायरेक्ट लिख दिया। तो देखिए SN कितना है, तो आप कहेंगे SN है 636 बराबर में n/2, हमें n पता ही नहीं है, 2 गुणे a कितना है तो a है 9 प्लस n-1 क्योंकि n हमें पता नहीं है इंटू d कितना है तो d है 8। अब देखिए तो ये हमारा होगा 636 बराबर n/2 और यहाँ पर 2 को 9 से गुणा करेंगे तो 2 9 18 हो जाएगा, प्लस 8 को n से गुणा करेंगे 8n होगा, माइनस 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8 1 कम 8 होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, छोटी सी बात ये है कि यहाँ पर हम लिखेंगे 636 बराबर n/2 हमारा जैसा का तैसा रहेगा, 18 में से 8 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 10, यानी 10 प्लस 8n हमारा इस ब्रैकेट में बचेगा, 10 प्लस 8n। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको गुणा कर देंगे 2 से, तो 636 को हम 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 636 गुणे 2 बराबर में n से 10 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10n प्लस 8n स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब हम क्या देख रहे हैं कि 2 सभी में है तो 2 से हम भाग कर सकते हैं, 2 से सरल कर सकते हैं। तो देखिए 2 से सरल करेंगे, 2 कटा 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, यानी यहाँ बचे 636 बराबर 5n प्लस 4n स्क्वायर। अब इसमें हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे 636 को उस पार भेज देंगे तो ये हमारा होगा 0, इस बार कुछ नहीं बचा तो 0 बचा, बराबर में 5n प्लस 4n स्क्वायर। ये 636 इस पार प्लस में था, उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अगर हम ऐसा कर लें, इसको पहले इसको बाद में लिखें, तो पहले हम अगर द्विघात समीकरण की तरह लिखें तो हम पहले लिखेंगे 4n स्क्वायर जिसकी घात बड़ी हो, 4n स्क्वायर, इसमें कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस 5n माइनस 636 बराबर में 0। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, इसके आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बाकी चीज़ें हमने क्या किया, इरेज कर दिया है और जो लास्ट लाइन थी उसको मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है। अब इसके आगे हम सरल करते हैं गुणनखंड विधि से। तो देखिए जब हम गुणनखंड विधि से इसको सरल करते हैं तो हम 4 को 636 से गुणा, तो 4 को 636 से जब हम गुणा करते हैं तो इसका उत्तर आता है 2544, यानी ये 636 अगर 4 से गुणा करते हैं तो ये कितना होता है 2544 हो जाता है। तो अब हमें 2544 आप गुणा करके देख लीजिएगा। तो हमें ऐसा टेबल पढ़ना है जिसमें 2544 आए और
घटा देने पर कितना आए 5 आए। यहाँ पर घटाव की चिन्ह है यानी माइनस की चिन्ह है, तो माइनस करने पर 5 बचना चाहिए। तो आप कहेंगे ऐसा पहाड़ा है 53 गुणे 48। अगर 53 को 48 से गुणा करते हैं तो 2544 होता है और 53 में से 48 घटाएंगे तो 5 होगा। तो 5 की जगह हम लिखेंगे 53 माइनस 48, इतना हम 5 की जगह लिखे हैं। 53 माइनस 48 5 हो जाएगा और 53 को 48 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 2544 होगा। बाकी चीज़ें जैसी है वैसे हम नोट कर लेंगे। 4n स्क्वायर प्लस फिर इतना, फिर यहाँ पर n है तो n माइनस 636 बराबर में 0। तो यहाँ तक हमने नोट कर लिया। अब हम इसका गुणनखंड करते रहेंगे तो 4n स्क्वायर प्लस 53 को n से गुणा करेंगे तो ये 53n होगा, प्लस माइनस गुणा क्या होगा माइनस होगा, 48 को n से 48n माइनस 636 बराबर में 0। इसको इधर हम बंद कर देते हैं ऐसे। अब देखिए n इसमें भी n इसमें भी, तो n को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 4n प्लस यहाँ पर हम क्या करेंगे तो यहाँ हमारा बचा 53, n सिंगल था वो भी बाहर चला गया, माइनस यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे तो आप कहेंगे यहाँ पर 12 दोनों पहाड़े में आता है तो 12 को कॉमन लेंगे तो 12 चौक 48 माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, फिर क्योंकि माइनस अगर बाहर होता है तो अंदर की चिन्ह बदल जाती है तो प्लस। अब 12 को हम 12 से डिवाइड करेंगे 636 को तो 12 पंचे 60, 3 बचा 36, 12 तिहाई 36। तो ये अब इसमें हमारा क्या होगा, ये दोनों सेम है तो इसको हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 4n प्लस 53 और हमारा बच रहा है n माइनस 12, तो यहाँ हो जाएगा n माइनस 12 बराबर में 0। जैसे आप मूल ज्ञात करते थे वैसे हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कि जब 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, तो हिंदी में भी बोल लेते हैं 4n बराबर कितना होगा, ये प्लस 53 उधर जाएगा माइनस 53, तो n बराबर होगा माइनस 53/4, जो कि आपकी ये अमान्य आ गई। कोई भी संख्या अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, कोई क्रम में अगर हम किसी को खड़ा करते हैं तो वो प्लस में हमेशा हम जोड़ते हैं कि ये चौथे स्थान पे या 5वें स्थान पे, ऐसा नहीं कहते ये माइनस दूसरे स्थान पे। तो ये माइनस आ गया, इसलिए हम इसको क्या करेंगे इग्नोर कर देंगे, यानी इसको हम नगण्य मान लेंगे, इसको नहीं गिनेंगे। नगण्य मतलब नहीं गिनेंगे। तो दूसरा हमारा है जब n माइनस 12 बराबर 0, तो n बराबर ये माइनस 12 उस पार जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर और हमें n ही इसमें ज्ञात करना था। तो n का मान हमारा कितना आया 12। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या मतलब n आपको ज्ञात करना है, सार्वंतर मतलब d आपको ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए हम जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। सीधा सा हम लिखेंगे कि प्रथम पद को हम a से लिखते हैं यानी a बराबर हमको 5 दिया गया है। अंतिम पद को हम an से लिखते हैं यानी an बराबर हमें कितना दिया गया है तो 45 दिया गया है। योग को हम sn लिखते हैं, sn कितना दिया गया है 400। संख्या यानी n हमको ज्ञात करना है और सार्वंतर यानी d भी हमें ज्ञात करना है। बस दो चीज़ें हमें इसमें ज्ञात करनी है। तो an का जो सूत्र होता है भाई साहब वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लो अब an कितना है तो आप कहेंगे an है 45 बराबर a कितना है तो a है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो जैसा का तैसा क्योंकि इसमें कुछ नहीं पता है। ये प्लस 5 है, इस पर आएगा माइनस 5 हो जाएगा तो 45 में से 5 हमारा घट जाएगा तो कितना बचेगा 40 बराबर में बचेगा हमारा n माइनस 1 इंटू डी। बाकी कुछ नहीं बचेगा। इसको पहले इसको बाद में लिखेंगे तो n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना होगा 40। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो फिर से देखिए हाईलाइट में a 5 है, an 45 है, sn 400 है क्योंकि आपको पता है प्रथम पद a होता है, अंतिम पद an होता है, जोड़ होता है sn। n और d हमको ज्ञात करना है। सूत्र होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमें 45 दिया गया है, a हमें 5 दिया गया है, प्लस है तो प्लस n माइनस 1 ऐसे है जैसे का जैसा वैसे d भी वैसे के वैसा।
45 में से 5 हम घटा देंगे क्योंकि 5 हमारा प्लस में है, इस पर आएगा माइनस में होगा, तो 45 में से 5 घटेगा 40 हो जाएगा। बाकी हमारा n-1 इंटू डी बच गया। इसको पहले लिख लेंगे, इसको बाद में लिख लेंगे। जब भी कुछ गुणा में होता है तो उसको हम भेजते हैं तो वो भाग में जाता है, यानी अगर हम डी को रोक लेते हैं तो ये होगा 40 बटे n-1। ये n-1 पूरा हमारा बटे में चला गया। कुछ लोग सोच रहे होंगे चिन्ह बदलेगी। भाई साहब, गुणे में जब कोई भी जाती है तो उसका चिन्ह नहीं बदलता है, गुणा या भाग में जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम SN का सूत्र लगा देंगे। तो SN बराबर क्या होता है, n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, अब इसमें भी हम रख देते हैं। देखिए SN हमको पता है, SN है 400 बराबर में n, देखिए n हमको पता नहीं है तो n/2 ऐसे रहेगा। 2 इंटू a कितना है, तो आप कहेंगे a है 5 प्लस a 5 ही है, प्लस n-1 कितना है, तो नहीं, n-1 हमारा जैसा का तैसा ही है, लेकिन d कितना है, तो आप कहेंगे d है 40 बटे n-1, तो d की जगह रख देंगे 40 बटे n-1। देखिए n-1 से n-1 हमारा कट गया, कितना आराम से। तो हमारा यहाँ होगा 400 बराबर n/2 और 2 पंचे कितना होगा, 10 होगा, प्लस यहाँ पर कितना हमारा बचा, तो यहाँ पर हमारा सिर्फ बचा 40। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ और हम लिख लेते हैं एक पोर्शन में। तो 400 बराबर n/2, 40 10 कितना होगा, तो ये होगा 50। 40 10 कितना होगा, तो 50 होगा। 50 को 2 से काट देंगे तो 25 आएगा, है ना। 2 से भाग करेंगे 50 को तो 25 आएगा। तो ये 25n, यानी 400 बराबर 25n ऐसे लिख लें। 25n बराबर 400, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को भी सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी। तो n बराबर लिखेंगे 400 बटे में 25, 25 से हम 400 को भाग देंगे। तो देखिए 25 चौका 100, 25 चौका, यहाँ पहले ऐसे भाग दे देते हैं, 25 एक कम 25, फिर कितना बचा, तो यहाँ बचा 150, 25 छक्का 150, यानी n बराबर कितना आया, 16। तो पहला आंसर हमें प्राप्त हो गया, n कितना हमारा आया, 16। अब हम n का मान कहीं पर रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे, तो हमें इसका भी मान, d का मान भी पता हो जाएगा। तो इतना आप नोट कर लीजिए, इसके आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बाकी चीज़ें हमने लिखी रहने दी है, बस हमने थोड़ा सा यहाँ वाला भाग मिटा दिया है। यहीं पर हम अब इसको n का मान रख देंगे। तो देखिए हमें दिया गया था कि d बराबर, इसके आगे से आपको लिखना है, d बराबर दिया गया था 40 बटे n-1। तो d बराबर कितना होगा, तो 40 बटे n कितना है, तो 16 है, 16 माइनस 1, यानी कि d बराबर कितना होगा, तो 40 बटे 16 में से 1 जाएगा 15, भाग कर देंगे 5 से, तो 5 अठे 40 और 5 15, यानी d बराबर कितना आया, 8/3। तो जो हमारा आंसर आया है वो आया n बराबर 16 और d बराबर 8/3। यही हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 हो ही गया, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है। इसमें हमसे कहा गया किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सारवंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। सेम क्वेश्चन जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 5 लगाया था वैसे आपका ये छठा क्वेश्चन है। इसमें भी आपको प्रथम पद और अंतिम पद दिया गया है, बस इसमें आपको उसमें डी ज्ञात करना था लेकिन इसमें डी पता है, उसमें आपको SN पता था लेकिन इसमें आपको SN ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं हल और सॉल्व करते हैं। देखिए तो प्रथम पद यानी प्रथम पद 17 और अंतिम पद कितना है 350 है। प्रथम पद यानी A आपका 17 और अंतिम पद यानी AN कितना है तो 350 है। इसमें सारवंतर आपको पता है मतलब D आपको पता है। इसमें कितने पद हैं यानी n आपको ज्ञात करना है, कितने पद हैं ये ज्ञात करना है और पदों का योग यानी SN आपको ज्ञात करना है। तो देखिए सेम हम क्या करेंगे AN बराबर सूत्र लगा देंगे। AN बराबर क्या होता है तो आप कहेंगे A प्लस n-1 इंटू डी होता है। बस अब यहाँ पर हम क्या करेंगे AN हमको पता है तो AN 350 बराबर A हमको पता है तो A है 17 प्लस देखिए n हमको नहीं पता है लेकिन d हमें पता है, d कितना है 9 है। यहाँ पर d कितना है 9 है, सारवंतर हमको 9 पता है। तो 17 प्लस n-1 इंटू डी कितना है तो आप कहेंगे d है 9।
तो 350 ये 17 आपका प्लस में, इस बार आएगा माइनस में हो जाएगा। तो 350 माइनस 17 बराबर में n माइनस 1, और ये गुणे में था 9 तो यहाँ आ जाएगा भाग में यानी बटे में। तो अगर हम 350 में से 17 घटा देंगे तो आप कहेंगे ये बचेगा हमारा 333। कितना बचेगा? 333। और यहाँ पर बटे में 9 है बराबर में n माइनस 1। इसको पहले इसको बाद में लिख लें, चाहे भाग कर देते हैं। देखिए 9 तियाँ 27, 9 तियाँ 27, यहाँ बचा कितना बचा 6 और 9 और यहाँ 63 हुआ, तो 9 सते 63। एक बार फिर से देखिए 9 त्रिक 27, यहाँ बचा 3 और 3 6, यहाँ 63, 9 सते 63 यानी 37 आया। तो 37 बराबर कितना आया? n माइनस 1 आया। इसको पहले इसको बाद में लिखेंगे तो n माइनस 1 बराबर कितना आया? 37। यानी कि अगर हम एक को उधर ट्रांसफ़र कर दें तो एक इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, यानी n बराबर हमारा कितना हुआ? तो 38 हुआ। तो भाई साहब आपका n कितना आ गया? 38 आ गया। आपको n इसमें ज्ञात करना था ना, तो n का मान हमें पता हो गया कितना है? 38। अब हमें Sn ज्ञात करना है। तो देखिए Sn बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे Sn बराबर होता है n/2। यहाँ पर हम लिख देंगे a प्लस an, डायरेक्ट लिख देते हैं। तो Sn बराबर हमारा होगा, n हमको पता है, n कितना है? 38, तो 38/2। a कितना है? तो आप कहेंगे a है 17 प्लस an कितना है? तो an है 350। तो ये हमको पता। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे? तो हम लिखेंगे Sn बराबर 38 को हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 19, और यहाँ गुणा लगा देंगे। 350 में अगर हम 17 जोड़ेंगे तो 367 होगा। तो अगर हम 19 से गुणा करें तो 19 सत्ते 133 के 3, हासिल आपका कितना हो गया? तो आप 13 हो गया। 19 छक्का 114 में अगर हम 13 जोड़ दें तो 114 3 117 10 127, हासिल आपका हो जाएगा 12। 19 तियाँ 57, 57 में अगर हम 12 जोड़ दें, 57 में 2 जोड़ेंगे 59, 59 में अगर हम 10 जोड़ें तो 69 होगा। तो ये हो गया हमारा योग। तो हमें इसमें 2 चीज़ें ज्ञात करनी थी, एक तो n ज्ञात करना था। तो n बराबर हमारा कितना आया? तो आप कहेंगे n आया हमारा 38, और Sn हमारा कितना है? तो आप कहेंगे 6973, 6973, और यही हो गया आपका आंसर। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया है कि उस AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें D बराबर 7 और 22वां पद 149 है। तो इसमें हम प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करेंगे। तो देखिए योग यानी कि Sn आपको ज्ञात करना है। तो इसमें प्रथम 22 पद यानी टोटल 22 पद हैं, यानी जो n आपका है वो कितना है? तो 22 है। ठीक है, n 22 है, जिसमें d बराबर 7 है। ले भाई ये भी आपको पता है d बराबर 7। 22वां पद 149 है। 22वां पद क्या होता है? यानी a22 कितना है? तो आप कहेंगे 149 है। a22 का जो सूत्र होता है वह होता है a + 21d, ये तो आपको पता ही है। तो a + 21d कितना है? 149 है। a तो हमको पता ही नहीं है, प्लस 21 इंटू d हमको पता है कि 7 है, बराबर में 149। अब a + 21 को 7 से गुणा करेंगे तो होगा 147, बराबर में 149। तो a बराबर होगा 149, a 147 इस पार प्लस में, उस पार जाएगा तो माइनस में होगा। तो ये घट जाएगा, तो 149 में 147 घट जाएगा तो बचेगा 2, यानी a बराबर आपका कितना आया? तो 2 आया। तो इसमें आपको 22 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी Sn याद करना है। तो Sn बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे n/2 और 2a, ऐसे डायरेक्ट लिख दें a + an। तो हमको an तो पता नहीं है, तो इससे अच्छा है हम सीधा वो वाला सूत्र लिख दें, नहीं तो हमें an भी ज्ञात करना थोड़ा लंबा पड़ेगा, इकट्ठे यहीं लिख लेते हैं। तो ये सूत्र हमारा क्या होता है? an को अगर हम सरल करें तो 2a + n - 1 × d होता है। अब इसमें टूटा फूटा हमें सब कुछ पता है, इकट्ठा नहीं पता था, इकट्ठा an हमें ज्ञात करना पड़ता। तो देखिए n हमारा कितना है? तो आप कहेंगे n हमारा 22 है, यानी s जो 22 है वो होगा 22/2, तो 2 × a कितना है? 2 है, प्लस
यन कितना है तो आप कहेंगे 22 माइनस 1 इंटू डी कितना है, तो डी हमको पता था, डी हमारा 7 है। तो यस 22 बराबर क्या होगा, 22 को 2 से भाग करेंगे तो 11 आएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4 होगा, 22 में से 1 जाएगा 21 और गुणे में कितना है 7। तो यानी जो हमारा यस 22 होगा वो 11 गुणे, तो यहाँ पर होगा हमारा 4 प्लस 21 को 7 से हम गुणा कर देंगे तो यहाँ होगा 147। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्लस है, 21 को हम 7 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 147। तो अब जो हमारा होगा वो यस 22 बराबर क्या होगा, वो होगा 11 गुणे 147 में 4 हम जोड़ देंगे तो कितना होगा, तो 151 होगा। अब 11 से हम 151 को गुणा करेंगे तो 11 एक कम 11, 11 पचे 55, 1 56, 11 एक कम 11 और 5 16, तो 1661 जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। और 11 की एक ट्रिक भी होता है कि एक यहाँ लिखेंगे और इनको हम आपस में जोड़ देंगे, 5 1 6, 5 1 6 और 1 के 1, तो 1661 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। इसमें हमें क्या करना है, हमें प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे हल, और हमें इसमें क्या क्या पता है, तो आप कहेंगे हमें तो सबसे पहले यही पता है कि उसमें टोटल 51 पद हैं, यानी कि नंबर कितने हैं, तो आप कहेंगे 51, तो यन हमें पता है। ठीक है, अब दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं, यानी कि इसका जो दूसरा पद है, अब दूसरे पद को हम लिखते हैं a प्लस डी से, दूसरा पद कितना है, तो आप कहेंगे दूसरा पद है 14। तीसरा पद को हम लिखते हैं a प्लस 2d, यानी a प्लस 2d कितना है, तो आप कहेंगे a प्लस 2d है 18, यानी पहला पद 14 और दूसरा है 18। ये तो आपका वो बन गया समीकरण 1 और समीकरण 2। तो आप विलोपन विधि पढ़े हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल मैंने तो पढ़ा है इसको, अभी तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो क्या करेंगे हम, 1 में से 2 को घटाने पर घटा दीजिए। देखिए इसको घटा देंगे तो a प्लस डी बराबर होगा 14 और a प्लस 2d बराबर 18, ये तो है हमारा। अब हम घटाएंगे तो हमारी चिन्ह क्या होगी, आपस में बदल जाती हैं। जब हमारी चिन्ह बदल जाएगी तो a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2d में से 1d जाएगा तो 1d बच जाएगा। अब d हमारा क्या है, तो आप कहेंगे d तो हमारा बड़ा है, 2d बड़ा है, 2d के आगे माइनस है तो यहाँ माइनस होगा। 18 में से 14 को घटाएंगे तो 4 बचेगा, 18 बड़ा है उसके आगे माइनस है तो यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस हम काट देंगे, यानी कि हमारा जो d आया वो कितना है, तो आप कहेंगे d बराबर हमारा 4 आया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे कि d का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, तो लिखेंगे d का मान 1 में रखने पर, लीजिए भाई 1 में रख देंगे। 1 क्या है हमारा, तो a प्लस डी बराबर 14। भाई 1 में रखो चाहे 2 में रखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, भाई हो या बहन। देखिए अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, d की जगह 4 रख देंगे, तो यहाँ हमारा a प्लस डी की जगह 4 बराबर में 14, तो a बराबर होगा 14, ये 4 हमारा प्लस में उस पार जाएगा माइनस में, यानी a हमारा कितना है, तो आप कहेंगे a आया 10। a भी पता हो गया, d भी पता हो गया, तब हमें क्या ज्ञात करना है, तो प्रथम 51 पदों का योग, यानी हमें SN ज्ञात करना है। SN बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे n/2 ब्रैकेट में क्या होता है हमारा, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। लो बस इतना ही तो हमें करना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि n कितना है, तो n हमारा है 51, तो यहाँ भी 51/2 और 2 गुणे a कितना है, तो a हमारा है 10, 2 गुणे 10 प्लस n कितना है, तो n है 51 माइनस 1 इंटू डी कितना है, तो d हमारा 4 है, तो यहाँ हम लिख देंगे 4। लीजिए भाई साहब ये 4 थोड़ा पोलियो मार दिया, कोई दिक्कत नहीं, हम पिला देते हैं इसको दवाई जो बचपन में आप लोग पीते थे। यस 51 सम ऑफ 51 नंबर 51/2, 2 दहाम 20 प्लस 51 में से 1 जाएगा 50, 50 गुणे 4
ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इधर लिख देते हैं, जगह ही नहीं क्या करें। यस 51 इक्वल टू 51/2, 50 को हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 200, 200 में 20 जोड़ जाएगा तो 220 हो जाएगा। अब क्या ज़्यादा झमेला पाले, है ना। 50 को हम 100 से गुणा करेंगे तो 200 होगा, और 200 में अगर 20 जुड़ जाएगा तो 220 हो जाएगा। 220 को अगर हम 2 से काट दें तो 110 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो S51 बराबर 51 से हम 110 को गुणा कर देंगे। 0 है तो 0, 11 एकम 11 के 1, 11 पचे 55, 1 56, 5610 इसका हो गया आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो फिर से देख लो, थोड़ा सा ही है, इसको समझने की कोशिश करो, ना हो तो दोबारा से इस वीडियो को थोड़ा सा आप आगे पीछे करके देख लीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हम हल कर लेते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे, सबसे पहली वाली बात इसकी, इसने 2 बातें हमसे बताई, तीसरी इसने मुझसे पूछ लिया। इसने कहा कि प्रथम 7 पदों का योग यानी यस 7, 7 पदों का योग मतलब यस 7 बराबर कितना है, यानी इसमें हमें n 7 दिया गया है। पहले वाले क्वेश्चन में n कितना दिया गया, 7, क्योंकि 7 पद ही हैं टोटल, तो n कितना है 7। तो यस 7 बराबर, चलो पहले हम सूत्र लिख लेते हैं। देखिए यस n बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, या ये क्या होता है आपका सूत्र होता है। तो इसमें हम पहले वाले में n कितना रखेंगे, 7 रखेंगे। तो n 7 पदों का योग 49 है। यहाँ पर हम यह 7 बराबर क्या लिखेंगे, 7/2, 2a प्लस n की जगह हम 7-1 इंटू डी, और यहाँ से बंद कर देंगे। यस 7 यानी 7 पदों का योग कितना है, तो 49 है। तो यहाँ पर हम इसकी जगह लिखेंगे 49 बराबर में 7/2, और ये हमारा है 2a प्लस 7 में से 1 जाएगा, 6 बचेगा, 6 को d से गुणा करेंगे तो 6d होगा। तो यहाँ से इतना हमको पता चल गया। अब 2 से इधर गुणा कर दे तो 49 गुणे 2 हो जाएगा, 49 गुणे 2 हो जाएगा, बराबर में 7 से इधर गुणा करेंगे तो 7 गुणे 2a प्लस 7 से इधर गुणा करेंगे तो 7 गुणे 6d। अब हम क्या करेंगे, देखिए इधर हम बहुत ही सिंपल तरीके से हमने गुणनखंड में हमने कॉमन लेना सीख लिया है। तो ये हमारा ऐसे ही रहेगा 49 गुणे d बराबर 49 गुणे 2 बराबर, देखिए 2 इसमें, और ऐसा हम पहाड़ा लें जिससे कि इधर हम फोकस कर रहे हैं कि हमारा ये 7 और 2 हम दोनों में है, तो 7 और 2 कॉमन ले सकते हैं। 7 गुणे 2 हमने कॉमन ले लिया, तो 7 और 2 कॉमन हुआ, हमारा बचा a प्लस, देखिए 7 कॉमन हो गया, 6 में से 2 अगर कॉमन हो गया तो 2×3 6, यानी हमारा यहाँ क्या बचा, 3d बचा। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 7 सते कितना होगा, तो 49 होगा। यानी कि अगर हम ऐसे लिख दें 7 बराबर a प्लस 3d, तो कोई ये नहीं कह सकता कि गलत है। इसको पहले इसको बाद में लिख दें, यानी a प्लस 3d बराबर हम लिख सकते हैं 7, और ये हमें मिल गया समीकरण 1। तो उम्मीद है ये इतना समझ में आ गया होगा। क्या किया हमने, बस थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ये कठिन है, लेकिन हमने क्या किया है, 7 को 2 से गुणा किया, 7 को 6 से गुणा किया, फिर हमने इसको जैसा का तैसा लिखा रहने दिया। हमने देखा कि 7 इसमें 7 इसमें, तो 7 को कॉमन ले लिया, 2 इसमें, और इसको अगर हम देखें तो 2 गुणे 3 इसमें भी 2 है, तो दोनों को हम 2 भी कॉमन ले लिए। तो यहाँ हमारा 7 और 2 दोनों बाहर चला गया तो a बचा, यहाँ से हमारा 7 और 2 बाहर चला गया तो 3d बचा। तो यही हमने लिखा है। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, इस 17 वाले को करेंगे, ठीक है। तो देखिए इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम इरेज करके ही थोड़ा साफ, नहीं चलिए अब इतना कर देते हैं, अब आ ही गए तो कर देते हैं। अब यहाँ से हम डायरेक्ट लिख देते हैं यस 17 बराबर, और जहाँ जहाँ हमारा n है वहाँ हम लिख देंगे 17/2, 17/2, और फिर होता है हमारा 2a प्लस n-1, n मतलब 17 - 1 डायरेक्ट लिख रहे हैं भाई, इंटू डी। देखिए हमने क्या किया, सूत्र यही था यस n, तो यस 17, n की जगह 17, n/2 यानी n की जगह हमने क्या लिख दिया 17, 17/2, फिर 2a प्लस, फिर n की जगह हमने 17 लिखा, 17 - 1 इंटू डी। तो देखिए यस 17 पदों का योग कितना है, 289, तो लिखेंगे 289 बराबर 17/2
पॉइंट नहीं लगा, 17/2। और यहाँ पर हमारा 2a प्लस 17 में से 1 जाएगा तो आप कहेंगे 16, और 16 को d से गुणा करेंगे तो ये 16d हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। 2 से इधर गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, इधर लिख देते हैं, ये हमारा हो जाएगा 289 गुणे 2, 289 गुणे 2, यहाँ नीचे लिख दें, यहाँ होगा हमारा 289 गुणे 2 बराबर में 17 बाहर ही लिखा रहने देते हैं, और 2 दोनों में है तो 2 को भी कॉमन ले लेते हैं, 17 गुणे। अब देखिए 2 इधर, 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ हमारा कुछ नहीं बचा, a बचा, प्लस 2 इसका मतलब है ये 8 गुणे 2, 2 को बाहर ले लिए तो ये 8 हमारा बच गया, और d तो है ही। अब हमें क्या करना है, देखिए 2 से 2 को काट दिए, 17 को 289 से भाग करेंगे, मतलब 289 को 17 से भाग करेंगे तो 17 ही आएगा, 17 17 हम 289, यानी ये बचा 17 बराबर a प्लस 8d, ये हो गया। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, a प्लस 8d बराबर 17, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को इधर नोट कर लेते हैं, उसके आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ भी आपको समझ में चाहे ना आया हो, थोड़ा सा मैंने क्या किया है, मैंने 2 से इधर गुणा किया तो 289 गुणे 2 हो गया, और 17 को हमने बाहर ही रहने दिया क्योंकि गुणा करेंगे फिर कॉमन लेंगे, बात वही होगी। हमने क्या किया, हमने 2 को कॉमन ले लिया, तो 2 को कॉमन लिया तो हमारा a बचा, प्लस हमने 16 को लिखा 8 गुणे 2, और 2 हमारा दोनों तरफ से बाहर आया तो यहाँ फिर सिर्फ हमारा 8d बचा। देखिए 2 से 2 हमारा कट गया, 17 से 289 को काटेंगे तो 17 बार में कटेगा, तो इधर हमारा 17 बराबर a प्लस 8d बचा। तो देखिए अब हम दोनों समीकरण यहाँ पर नोट कर लेंगे, फिर हम इसके यन पद वाला सरल करेंगे। तो देखिए भाई बाकी चीज़ें हमने क्या किया, इरेज कर दिया, और हमने सिर्फ यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 को नोट कर लिया। इसके आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे 1 में से 2 को घटाने पर, क्योंकि आपको विलोपन विधि पता है, विलोपन विधि से हम इसको लगा देंगे। हम घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि आपको ये भी पता है काका कि ये हम क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि इसका a और a बराबर है। तो यहाँ पर a प्लस 3d बराबर में 7 है, और यहाँ a प्लस 8d बराबर में 17 है। जब हम घटाते हैं तो चिन्ह क्या होती है, बदल जाती है। a से a कैंसिल, 8d में से 3d जाएगा तो आप कहेंगे 5d बचेगा, 8 बड़ा है उसके आगे माइनस है तो माइनस लगेगा। 17 में से 7 जाएगा तो 10 बचेगा, 17 बड़ा है 17 के आगे माइनस है तो माइनस लगेगा। माइनस माइनस काट देंगे तो d बराबर हमारा होगा 10/5, और 5 से 10 को भाग देंगे तो 5 दूनी 10, यानी कि d हमारा कितना आया, तो आप कहेंगे d आया 2। d का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, तो हम लिखेंगे d का मान 1 में रखने पर, तो रख दीजिए। किसने रोका, किसी नहीं। a प्लस 3d बराबर में 7। तो देखिए a कितना है, a है प्लस 3 गुणा d कितना है 2 बराबर में 7। तो a बराबर 7, ये प्लस में उस पार जाएगा माइनस में, 3 दूनी 6, यानी कि जो हमारा a आया वो कितना आया, 1 आया। 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो देखिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, हम प्रथम यन पदों का मान ज्ञात करेंगे। प्रथम यन पद मतलब हर जगह यन, Sn बराबर n/2, यहाँ पर लिखेंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लो अब यहाँ Sn बराबर n/2, यहाँ पर 2 गुणे a कितना है, तो आप कहेंगे a आया है 1 लिख देंगे, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है, तो आप कहेंगे d है 2 लिख देंगे। Sn बराबर n/2, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 1 कम 2, 2 को n से गुणा करेंगे 2n, माइनस 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 1 कम 2, 2 प्लस में 2 माइनस में कैंसिल। Sn बराबर होगा n/2 गुणे 2n, यही बचा। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो जो हमारा Sn होगा, Sn बराबर
n को n से गुणा करेंगे n स्क्वायर, यानी इसके जो प्रथम n पदों का योग होगा वो क्या होगा n स्क्वायर। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। आप यहाँ हिंदी में ये लिख दीजिएगा, जगह नहीं बची, नहीं तो मैं लिख देता। आप ये लिखेंगे कि इसके प्रथम n पदों का योग n स्क्वायर होगा। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है। इसमें हमसे कहा गया कि दर्शाइए कि a1 a2 डैश डैश करके फिर an से एक ap बनती है। यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें दी गई हैं, एक फर्स्ट एक सेकंड, और इसमें कहा गया साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें दोनों सेम है, बस अगर मैं फर्स्ट वाला लगवा दूंगा तो आप सेकंड वाला खुद से लगा सकते हैं, ऐसा है क्वेश्चन। एक आपको अगर आ गया तो दूसरा आप खुद से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बिना समय गंवाए हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें हमारा जो an है वो 3 + 4n है। अगर हम इसमें कुछ मान लगाते रहे, मतलब परिमेश जो प्राकृतिक संख्या वो अगर हम रखते जाएं, मान लीजिए हमने रख दिया कि माना n बराबर 1, सबसे पहले 1 रख देते हैं। अगर हमने n में 1 रखा तो ये a1 बराबर हमारा कितना होगा, क्योंकि हम पहला पद फिर दूसरा पद फिर तीसरा पद ऐसे तो n हम मानते हैं, दूसरा पद तो दूसरा n फिर तीसरा पद तो n बराबर 3 रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 + 4 गुणे n की जगह 1, यानी a1 हमारा कितना होगा, तो आप कहेंगे 3 + 4 = 4, तो 4 3 7 होगा। अगर हम n बराबर 2 रख दें तो यानी a2 बराबर n की जगह हम 2 रख देंगे, बराबर में 3 + 4 गुणे n की जगह 2, तो a2 हमारा कितना होगा, तो आप कहेंगे 3 + 4 दूनी 8, 8 3 कितना होगा 11 होगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो हमने कहा अगर हम n बराबर 3 रख दें तो आप कहेंगे an बराबर हमारा क्या था, तो 3 + 4n था। तो यहाँ पर हम रख देंगे n की जगह 3 बराबर में 3 + 4 × n की जगह 3, तो a3 बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे 3 + 4 3 12, यानी 12 3 कितना होगा 15। अगर हम इसको क्रम में लिखें तो आप कहेंगे ये होगा हमारा पहला पद 7, फिर हमारा होगा 11, फिर कितना होगा 15, ऐसे डैश डैश करके फिर हमारा लास्ट में जाएगा an। तो an की जगह हमारा क्या होगा, तो आप कहेंगे 3 + 4n। यहाँ आप देख रहे हैं an है, an की जगह हम क्या लिख सकते हैं 3 + 4n, तो कहीं पे जाके हमारा 3 + 4n होगा। तो अब हम चेक करते हैं कि ये AP बनता है कि नहीं। तो अगर देखिए 11 में से 7 घटाएंगे 4 आया, 15 में से 11 घटाएंगे 4 आया, मतलब इसका अंतर समान आ रहा है। जिसका अंतर समान आ रहा है इसका मतलब वो क्या कर रहा है, AP बना रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंस जिसका समान है वो AP बना रहा है। तो हमारा पहला तो हमने सिद्ध कर दिया कि ये AP है। तो D बराबर कितना होगा, तो 11 में से 7 जाएगा 4, ये हमें पता है। A कितना होगा, तो आप कहेंगे प्रथम पद यानी 7। n कितना होगा, तो आप कहेंगे पहले वाले में भी दूसरे वाले में भी दोनों में n कितना है, तो 15 है। तो देखिए अब हम इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं और हम बहुत जल्दी ही इसको क्या करते हैं 15 पदों का योग ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए ऐसे हम इसको 15 पदों का योग, 15 पदों का योग मतलब n बराबर 15, ऐसे n बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे n/2 a 2a + n - 1 × d, ये हमारा सूत्र होता है। तो n हमें 15 है, n की जगह 15/2, 2 गुणे a कितना है, तो आप कहेंगे a हमारा 7 है, प्लस n कितना है, तो 15 है, -1 इंटू d कितना है, तो आप कहेंगे d हमारा 4 है, तो यहाँ 4 रख देंगे। तो s15 बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे 15/2, 7 को 2 से गुणा करेंगे 7 दूनी 14, 15 में से 1 जाएगा 14 और 14 को 4 से गुणा करेंगे 14 चौके कितना होगा, तो आप कहेंगे 14 चौके होगा 56। यहाँ पर हमारा जो s15 होगा वो कितना होगा, तो आप कहेंगे 15/2, 14 और 56 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70, 2 से 70 को भाग करेंगे तो 35 आ जाएगा। तो यानी जो हमारी अगली लाइन होगी वो क्या होगी, तो इसको हम इरेज कर देते हैं थोड़ा सा क्लीन। तो इसमें जो हमारा s15 होगा वो कितना होगा, तो s15 हमारा होगा 15 गुणे 35, 15 गुणे 35। तो जो s15 का मान होगा यानी सम ऑफ 15 नंबर कितना होगा, तो आप कहेंगे इसको गुणा कर देते हैं, 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45, 45 × 5 = 45 और 7 कितना होगा 52। तो 525 जो होगा वो इसका आंसर होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 आप स्वयं लगा सकते हैं। देखिए हमें क्या करना है, इसको बहुत ही आसानी से क्या करना है, बस इसमें माइनस तो माइनस वाला कर लेंगे हम। और देखिए भाई मेरे दोस्त, कुछ कैमरे में टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है जिसके कारण थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, तो हम बाकी सभी क्वेश्चन
को हम क्या करेंगे, कॉपी में लगा देंगे और वीडियो को अपलोड कर देंगे जब तक कि हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। तो हम बाकी के इसके जितने भी क्वेश्चन बचे हैं उसको हम क्या करेंगे, कॉपी पे लगा देंगे। तो आप उसको वहाँ से देख लीजिएगा, इसी चैनल पे हमारे रहेगा। और एक चीज़ और, इसमें जो हमारे जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जो कि ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप लगा सकते हैं, पीछे आप पढ़ चुके हैं, उन क्वेश्चन को हम आपको थोड़ा सा बस तरीका बता देंगे, बाकी चीज़ें आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं कॉपी वाले वीडियो पे, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद।